आज दो मूवी के ऊपर बात करेंगे, पहली तेलुसु कदा और दूसरा बाइसन। तो आओ बात करते हैं तेलुसु कदा। आज के द्वार के उन रिश्तों की जर्नी है जहां प्यार सिर्फ हम मिले। हम बिछड़े वाली सिंपल लकीर नहीं है, बल्कि एक पूरा मैज है। लेयर्स, बैक स्टोरीज, इनसिक्योरिटीज और हीलिंग के बीच घूमती हुई भावनाओं का ऐसा रास्ता जिसका कोई परफेक्ट मैप नहीं है। फिल्म की शुरुआत में ही जो एम्बियंस सेट होता है वो बड़े शांति से आपको अपनी तरफ खींच लेता है, जैसे बारिश के बाद की हल्की सी धूप, जिसकी वार्मथ तो है मगर थोड़ा एहसास भी दिलाती है कि कुछ अभी भी अधूरा है। फिल्म के विजुअल्स इतने मॉडर्न, मिनिमल और एस्थेटिकली क्यूरेटेड लगते हैं कि हर फ्रेम खुद में एक पोस्टर जैसा दिखता है। सॉफ्ट लाइटिंग, म्यूटेड टोन्स और कैरेक्टर्स के चेहरे पर वो सटल एक्सप्रेशंस जो लाउड नहीं लेकिन गहरे हैं। डायरेक्टर ने पूरी कोशिश की है कि कहानी सिर्फ डायलॉग्स के जरिए नहीं, बल्कि साइलेंस और पॉजेस के जरिए भी सामने आए। और यही चीज इसे आज की ऑडियंस के लिए रिलेटेबल बनाती है। हम सब आजकल लाउड इमोशंस से ज्यादा उन छुपी हुई फीलिंग्स को समझते हैं जो बोले नहीं जाते, बस महसूस होते हैं। और तेलुसु कदा इसी जोन में ऑपरेट करती है। पहला हाफ एकदम स्मूथ रिवर की तरह बहता है। काल्म, क्लासी, बैलेंस्ड सिद्धू का कैरेक्टर ऐसा लगता है जैसे कोई रियल इंसान, जिसे आप शायद जानते हो, थोड़ा वल्नरेबल, थोड़ा कंफ्यूज्ड, लेकिन दिल का साफ। राशि खन्ना की परफॉर्मेंस मैच्योर और ग्राउंडेड है। वो सिर्फ प्रिटी फ्रेम्स भरने के लिए नहीं, बल्कि कहानी की इमोशनल ग्रेविटी को संभालने के लिए है। श्रीनिधि शेट्टी एक क्विट इंटेंसिटी लेकर आती है। उनकी प्रेजेंस सीन्स को स्टेबलाइज करती है, जैसे किसी इमोशनल स्टॉर्म में एक स्टेडी एंकर। फिल्म के थीम्स काफी बोल्ड और मॉडर्न हैं। कमिटमेंट इश्यूज, कम्युनिकेशन गैप्स, सरोगेसी, इमोशनल बैगेज, सेल्फ वर्थ और कभी कभी एक दूसरे से ज्यादा खुद से लड़ाई, ये सब टॉपिक्स आज के समय की रियलिटी हैं। और तेलुसु कदा इन्हें बिना ओवर ड्रामेटाइज किए एक थाउटफुल तरीके से एक्सप्लोर करती है। इसमें परफेक्ट कपल जैसी कोई फसाड नहीं है। लोग इम्परफेक्ट हैं, डिसीजन इम्परफेक्ट हैं और रिलेशनशिप्स तो बिल्कुल ही इम्परफेक्ट हैं। और यही इस फिल्म का ब्यूटी पॉइंट है। अब आते हैं सेकंड हाफ पर। यहीं पर नैरेटिव थोड़ा शेकी हो जाता है। कहानी डेप्थ दिखाते दिखाते थोड़ा ड्रैग करने लगती है। कुछ सीन्स अननेसेसरीली स्लो फील होते हैं और कुछ इमोशनल मोमेंट्स थोड़े फोर्स्ड लगने लगते हैं, जैसे फिल्म ने बहुत कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन एक वक्त के बाद वो अपने ही हैवीनेस में फंस गई। एक दो प्लॉट टर्न्स भी थोड़े कन्वीनियंट लगते हैं, जिससे पहले हाफ का स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन थोड़ा डाइल्यूट होने लगता है। बैकग्राउंड स्कोर भी कुछ जगहों पर हाई हो जाता है, जिससे इमोशन सटल रहने के बजाय थोड़े सिनेमैटिक बन जाते हैं। जबकि इस फिल्म की बिगेस्ट स्ट्रेंथ है कि ये सटलिटी में ही चमकती है, लेकिन इसके बावजूद कहानी की हॉनेस्टी और परफॉर्मेंस की ऑथेंटिसिटी फिल्म को गिरने नहीं देती। मॉडर्न रिलेशनशिप्स की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है कि हम एक दूसरे से प्यार तो करते हैं, लेकिन हम अपने हर्ट्स, फियर्स, एक्सपेक्टेशंस और साइलेंट डिसअपॉइंटमेंट से भी प्यार नहीं कर पाते। और कई बार इन्हीं चीजों के वेट से रिश्ते टूट जाते हैं। तेलुसु कथा यही बताती है कि प्यार एक खूबसूरत चीज है, लेकिन उसे सस्टेन करना सिर्फ केमिस्ट्री नहीं, क्लैरिटी भी मांगता है। और क्लैरिटी सबसे मुश्किल चीज होती है आखिर में। तेलुसु कदा एक वाइब है, स्लो बर्न, एस्थेटिक, इमोशनल, थाउटफुल। ये फिल्म आपको लाउड थ्रिल नहीं देती, लेकिन आपके अंदर एक हल्की सी चुभन छोड़ जाती है, जैसे कोई पुरानी बात जो अचानक याद आ जाए। ये उन लोगों के लिए है जो रिलेशनल स्टोरीज को सिर्फ कहानी नहीं, एक अनुभव की तरह देखते हैं। चलो अब बात करते हैं बाइसन मूवी की, जो मनाथी गणेशन की बायोपिक है। बाइसन वो फिल्म है जो शुरू होते ही आपको धीरे धीरे अपने अंदर खींच लेती है। जैसे किसी पुराने कमरे की खिड़की खुलते ही अंदर की हवा, धूल और रोशनी एक साथ आपकी ओर दौड़ पड़े। ये फिल्म किसी भी स्टीरियोटाइप स्पोर्ट्स मूवी की तरह आपकी नसों में पंप करने नहीं आती, बल्कि आपकी धड़कनों को धीरे धीरे खामोशी से अंदर तक बदल देती है। इस फिल्म में कबड्डी सिर्फ खेल नहीं, वो एक बैटलफील्ड है जहां हर टैकल सिर्फ खिलाड़ी पर नहीं, बल्कि उसकी पहचान, उसकी जात, उसके सपनों और उसकी जगह पर किया जाता है। ध्रुव विक्रम ने जो किया है वो आजकल की किसी भी स्टार किड के टेम्पलेट से बिल्कुल अलग है। वो चमक के पीछे नहीं भागते, वो धूल में लौटते हैं, मिट्टी से उठते हैं और पूरी ईमानदारी से किरदार को अपने चेहरे पर चढ़ा लेते हैं। उनका एक्सप्रेशन कई जगह ऐसा लगता है जैसे कैमरा सिर्फ रिकॉर्ड नहीं कर रहा, कैमरा उनके और हमारे बीच की दूरी को मिटा रहा है। उनके रनिंग सीक्वेंस मैच के दौरान टूटती सांसें या किसी साइलेंट सीन में आंखों की नमी, ये सब एक मॉडर्न रियलिस्टिक एक्टिंग स्टाइल की ओर इशारा करते हैं, जहां परफॉर्मेंस ओवर ड्रामेटिक नहीं, बल्कि इंटेंसली नेचुरल है।
फिल्म की सिनेमेटोग्राफी भी आज के ट्रेंड से मैच करती है। देसी सेटअप में भी मॉडर्न फ्रेमिंग, लो कॉन्ट्रास्ट कलर्स, डीप फोकस कंपोजिशन और कई सीन ऐसे जैसे आप किसी हाई एंड ओटीटी सीरीज का एपिसोड देख रहे हो। कैमरा कब खिलाड़ियों के चेहरों पर चिपक जाता है और कब पूरे मैदान को एक साइलेंट वॉर जोन जैसा दिखाता है। ये सब इतने फ्लूइड तरीके से होता है कि आपको पता भी नहीं चलता कि मूड कब बदला। हर शॉट में एक अनकही बेचैनी है, जैसे निर्देशक आपको बोलना चाहता है, देखो, ये सिर्फ खेल नहीं है, ये ताकत की राजनीति है पशुपति। और बाकी एक्टर्स की परफॉर्मेंस फिल्म को गहराई देती है। ये वो लोग हैं जिनका स्क्रीन पर आना कहानी को और भारी और सच्चा बना देता है। इन किरदारों में कोई प्लास्टिक हीरोइज्म नहीं है, सबके चेहरों पर संघर्ष की लकीरें हैं, वो लकीरें जो आज भी लाखों लोगों के चेहरों पर मौजूद हैं। बस कैमरा उन्हें कभी पकड़ता नहीं। फिल्म की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये आज के युवा दर्शकों की भाषा बोलती है, सीधे सीधे नहीं बल्कि वाइब के जरिए। इसमें वो एस्थेटिक रियलिज्म है। संगीत की बात करें तो ये फिल्म मॉड्यूलस की तरह काम करती है, कभी थिरकता नहीं बल्कि आपकी नसों के अंदर बजता है। लोकल बीट्स, घुटी हुई हवा और टेक्नो अंडरटोन मिलकर एक ऐसा साउंड बनाते हैं जो आपकी हेलमेट के अंदर बज रहा हो। क्लोज घुटा हुआ और इमोशन से लदा हुआ कबड्डी सीन में स्कोर ऐसा नहीं लगता कि ये किसी स्टूडियो में बैठकर बनाया गया है। ये लगता है जैसे आप वहीं हैं, जमीन पर बैठकर मैच देख रहे हों और हर टैकल की धूल आपकी ओर उछल रही हो। अब आते हैं फिल्म के दिल पर, उसके सामाजिक सशक्तिकरण वाले कोर पर। बाइसनजात भेदभाव और पावर स्ट्रक्चर पर बहुत कुछ कहती है, लेकिन भाषण नहीं देती। ये फिल्म समझाती नहीं, महसूस करवाती है। ये दिखाती है कि कैसे लोगों के सपनों का आकार उनके नाम, उनके घर, उनके गांव और उनकी पहचान से छोटा कर दिया जाता है। कहानी का ये हिस्सा इतना सटीक और इतना तेज है कि ये आपके अंदर एक खामोश गुस्सा जगाता है। ऐसा गुस्सा जो चीखता नहीं बल्कि सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, फिल्म की रनिंग टाइम लंबी है और कई जगह ऐसा लगता है कि कहानी उसी धीमी चाल में रहती है, लेकिन ये धीमापन ही फिल्म की जान है। ये वो स्पेस देता है जहां आप सिर्फ कहानी नहीं देखते बल्कि उसे ऑब्जॉर्ब करते हैं। इस तरह की पेशेंट स्टोरी टेलिंग आज की स्पीड ओरिएंटेड दुनिया में कम ही देखने को मिलती है और यही बाइसन को यूनिक बनाता है। कुल मिलाकर बाइसन एक मॉडर्न पावर हाउस फिल्म है, एंटरटेनमेंट कम, एक्सपीरियंस ज्यादा। ये फिल्म उन लोगों के लिए है जो सिर्फ कहानी नहीं देखना चाहते बल्कि कहानी के पीछे छुपी दुनिया को महसूस करना चाहते हैं। ध्रुव विक्रम और मारी सेल्वराज ने मिलकर एक ऐसा सिनेमैटिक स्पेस बनाया है जहां स्पोर्ट्स, समाज और संवेदनशीलता एक साथ मिलकर एक विस्फोटक इंपैक्ट छोड़ते हैं। तो जाओ इस फिल्म को देखो। जाके तब तक के लिए टाटा बाय बाय।